लिया पोक्रोव्स्क का किला, पूर्वी यूक्रेन में पुतिन का परचम। रूस यूक्रेन जंग को लगभग 1250 दिन होने वाले हैं और इतने वक्त में रूस ने यूक्रेन की कुल जमीन के 5वें हिस्से पर कब्जा कर लिया है। सबसे विचित्र और हैरान करने वाली बात तो यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन को जंग रोकने के लिए 50 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इस वक्त में रूस ने यूक्रेन पर 10 गुना तेज हमले कर दिए हैं। खासतौर से पूर्वी यूक्रेन का किला कहे जाने वाले पोक्रोव्स्क शहर पर रूसी सेना ने एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने का दावा किया है। इधर यूक्रेनी सेना अमेरिका और नेटो के चक्कर में इस तरह से फंस गई है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि रूस के हमलों से निपटे या फिर रूस पर जबरदस्त पलटवार करें। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इस वक्त राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का यूक्रेन दो ताकतों के बीच बुरी तरह से पिस रहा है। हम शुरुआत करते हैं पिछले 24 घंटे में रूस यूक्रेन जंग में कैसे रूसी सेना बाजी मारती नजर आ रही है। रूस ने जीता पोक्रोव्स्क का किला, 24 घंटे में 1220 यूक्रेनी सैनिक। इस वक्त यूक्रेन दो तरफ से बुरी तरह से मारा जा रहा है। पश्चिमी देश, नेटो, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जैसे देशों के सबसे घातक हथियार अभी तक यूक्रेन को नहीं मिले हैं। कुछ पुराने अब्राम टैंक जरूर मिले हैं, लेकिन ये टैंक रूसी सेना के तूफानी हमलों को रोकने में सफल होंगे, इस पर शक जताया जा रहा है। इधर रूसी सेना ने डोनेस्क, खार्किव, खेरसान, लुहांस्क, सूमे और ज़ैपोरिज़िया समेत 2 दर्जन इलाकों पर बेतहाशा हवाई और जमीनी हमले किए हैं। हम आपको दिखाते हैं कि पिछले 24 घंटे में कैसे रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोव्स्क शहर पर कब्जे का दावा किया है। 23 जुलाई 2025 को रूसी रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र में कई जीत के दावे किए हैं। रूसी सेना का दावा है कि पिछले 24 घंटे के भीतर 2 यूक्रेनी शहरों पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। रूसी सेना ने डोनेस्क में नोवोटोरेत्स्कोय और सूमे में वराचिन पर कब्जा करने की घोषणा की है। रूसी अधिकारियों ने यह भी दावा किया है कि इस मिशन के दौरान यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ और एक ही दिन में 1220 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने या घायल होने का अनुमान है। इधर रूसी सेना ने सबसे बड़ी जीत का दावा पूर्वी यूक्रेन के शहर पोक्रोव्स्क को लेकर किया है। दावा किया गया है कि इस वक्त रूसी सेनाएं पूर्वी यूक्रेन के भारी सुरक्षा वाले शहर पोक्रोव्स्क में मौजूद है। मॉस्को ने युद्धग्रस्त डोनेस्क के पोक्रोव्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी रसद केंद्र पोक्रोव्स्क पर कब्जा करने में कई महीने लगाए हैं, तब जाकर कब्जा हो पाया है। रूस ने डोनेस्क के साथ साथ मुख्य भूमि यूक्रेन के लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया और खेरसान क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया है। हालांकि यूक्रेनी सेना के टॉप कमांडर दावा कर रहे हैं कि रूसी सेना झूठ बोल रही है। यूक्रेन के पोक्रोव्स्क शहर पर अभी भी यूक्रेनी सेना का कब्जा है। The United States and the allies of the United States who also provide this long-range weapons to the Kyiv regime, they must understand that we would be ready to use any means not to allow them to succeed in what they call strategic defeat of 100% नेटो पर होगा हमला, पुतिन के करीबी का दावा। रूस यूक्रेन जंग तीसरी जंग में बदल चुकी है, ये कहना जरा भी गलत नहीं है। इस वक्त यूक्रेन के पास हारने को कुछ भी नहीं बचा है, जबकि दूसरी तरफ ट्रंप की शह पर नेटो और यूरोपीय देश रूस पर हमला करने की तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन 41 महीने से ज्यादा वक्त से जंग कर रहा रूस अब नेटो और पश्चिमी देशों को अपने टारगेट पर ले चुका है। पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने जो दावा किया है वो चौंकाने वाला है। यूक्रेन युद्ध बढ़ा तो पश्चिमी देशों पर हमला करेगा रूस। पूर्व रूसी राष्ट्रपति की धमकी से तीसरे विश्व युद्ध की आहट साफ सुनाई दे रही है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खास दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन युद्ध से जुड़े खतरे की ओर इशारा कर दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों के दिए हथियारों के कारण यूक्रेन में तनाव बढ़ा है और लड़ाई भीषण हुई तो पश्चिमी देशों को रूस के हमले झेलने के लिए तैयार रहना होगा। मेदवेदेव ने अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नेटो को बकवास बताया है और ये भी कहा है कि फिलहाल नेटो के सदस्य यूरोपीय देशों पर हमला करने की रूस की कोई योजना नहीं है। मेदवेदेव ने यह बयान रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास को दिए साक्षात्कार में कही है।
रूस के बड़े नेता की ओर से यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 50 दिन के भीतर यूक्रेन के साथ शांति समझौता करने की मांग के बीच आया है। मेदवेदेव ने साफ किया कि यदि नेटो ने रूस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और स्थिति बिगड़ी तो रूस उन्हें पूरी ताकत से जवाब देगा। इस बारे में पश्चिमी देशों के नेताओं की जो सोच और बयान है वो मूर्खतापूर्ण है। ज़ेलेंस्की की परमाणु चाल, एटमी जंग से बचेगा यूक्रेन। पिछले 32 घंटे में रूस यूक्रेन जंग में कुछ ऐसा हुआ है जिसने रूस को मजबूर कर दिया है कि वो परमाणु जंग करे। हैरानी की बात तो यह है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी चाहते हैं कि रूस ऐसी एटमी जंग शुरू करे कि मजबूरी में यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत नेटो के सभी 32 देशों को रूस के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़े। जानकारों का दावों के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने जानबूझकर रूस के परमाणु ठिकानों और एटमी फैसिलिटी पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। यूक्रेन अच्छी तरह से जानता है कि पुतिन का रूस यूक्रेन के हर तरह के हमले बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने परमाणु ठिकानों पर यूक्रेन के हवाई हमलों को रत्ती भर बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए बार बार यूक्रेन रूस के उन सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश में जुटा है जो पुतिन को बेहद नाराज कर दे और रूस किसी तरह से परमाणु युद्ध शुरू कर दे। अगर ऐसा होता है तो ये निश्चित है कि रूस के खिलाफ पश्चिमी देश, नेटो और अमेरिका सीधी जंग में कूद पड़ेंगे। इधर रूस पिछले 10 दिनों से यूक्रेन पर बेहद तेज रफ्तार हमले कर रहा है। दावों के मुताबिक रूस इस वक्त ईरान निर्मित शाहिद 136 ड्रोन, इस्कंदर एम मिसाइलों, सुखोई सीरीज के लड़ाकू विमानों, टीयू सीरीज के बम वर्षकों से बेहद सटीक हमले यूक्रेन पर कर रहा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने नए इलाकों को इसलिए निशाना बनाना शुरू कर दिया है ताकि यूक्रेन की अग्रिम सुरक्षा पंक्ति को तोड़ा और भटकाया जा सके। और कुछ खबरों में तो दावा किया गया है कि पुतिन के आदेश पर रूसी सेना की छोटी छोटी टीमों को यूक्रेन पर हमला करने के लिए भेजा गया है। 4 और 2 पहियों वाली बाइकों से रूसी सेना यूक्रेन के नए इलाकों में तेजी से हमले कर रही है, जिसकी वजह से यूक्रेन के सामने समस्या ये हो गई है कि रूसी सैनिकों की छोटी हमलावर टीमों को मारने में बहुत ज्यादा हथियार और सैनिकों की जरूरत पड़ रही है। रूस की इसी खूनी रणनीति को देखते हुए अमेरिका और फ्रांस ही रूस से सीधी जंग की तैयारी में जुट चुके हैं और इसीलिए अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि हमने यूक्रेन को हथियार सप्लाई शुरू कर दी है, जिसे रोका गया था। जरा अमेरिका से आई इस खबर को देखिए। अमेरिकी अधिकारियों ने रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि अमेरिका ने यूक्रेन को तोपखाने के गोले और मोबाइल रॉकेट आर्टिलरी मिसाइलों की आपूर्ति फिर से शुरू कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्हें नहीं पता कि पिछले हफ्ते शिपमेंट को रोकने का आदेश किसने दिया था। अधिकारियों ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गोले और GMLRS यानी मोबाइल रॉकेट आर्टिलरी मिसाइलें उपलब्ध कराई जा रही हैं। पिछले हफ्ते रोकी गई शिपमेंट में 30 पेट्रियट मिसाइलें, 8,500 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गोले, 250 से ज्यादा सटीक GMLRS मिसाइलें और 142 हेलफायर हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें शामिल थीं। हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के आदेश नहीं देने पर भी यूक्रेन को हथियार सप्लाई किसने रोकी, इसका सही पता अभी तक नहीं चला है। फिलहाल यूक्रेन को हथियार सप्लाई शुरू हो गई है। इधर जमीन पर रूसी सेना तेजी से पूर्वी यूक्रेन, मध्य यूक्रेन और दक्षिणी यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा कर रही है। कुर्स्क इलाके से रूसी सेना ने पैदल सेना और टैंकों से हमले बेहद तेज कर दिए हैं। उत्तर कोरिया के सैनिकों के साथ मिलकर रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन में कुर्स्क के इलाकों से हमले किए हैं। लगभग 238 मोर्चों से यूक्रेनी सेना भाग चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के लगभग 27% इलाके पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने भी दावे किए हैं कि रूस कीव पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है। यूक्रेन के सूमे में 2 रूसी हवाई हमलों में 2 दर्जन से ज्यादा लोग पिछले 24 घंटों में मारे गए हैं।
क्या यूक्रेन को यूरोप और नेटो के पास मौजूद अमेरिकी निर्मित F-16 मल्टी रोल फाइटर जेट बचा सकते हैं? इस दावे पर बहुत से सवाल खड़े हो चुके हैं। पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि रूसी सेना चुन चुनकर F-16 को जलाकर राख कर देगी। यूक्रेन को अमेरिकी F-16 का नया बैच अमेरिका से मिल चुका है, जिसने रूस पर हमले शुरू कर दिए हैं और साथ ही यूक्रेन को तबाह करने आ रही रूसी मिसाइलों को भी ये फाइटर जेट मार रहे हैं। उत्तरी यूरोपीय देशों नेदरलैंड और डेनमार्क भी रूस के खिलाफ F-16 के इस्तेमाल पर जोर दे रहे हैं। हालात ये हैं कि रूस से सटे नेटो देशों में F-16 के बेड़ों को भयंकर जंग के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है, जबकि दूसरी तरफ रूस के सुखोई और मिग सीरीज के सैकड़ों विमान यूक्रेन पर भीषण हमले करने में जुटे हैं। जो तस्वीरें और खबरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक अमेरिका का F-16, फ्रांस का मिराज 2000 और जगुआर फाइटर जेट यूरोप और यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन आखिर में यही सवाल उठता है कि अगर रूस ने अगले 50 दिन में यूक्रेन के बड़े इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, तो फिर यूक्रेन कैसे रूस पर घातक हमले नेटो और पश्चिमी देशों के हथियारों से करेगा?